क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने दुश्मन देश की जमीन पर 7 साल तक अंडरकवर रहकर काम किया हो? एक ऐसा स्पाई मास्टर जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उनके राज उजागर किए हों, जिसने लाहौर पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर 7 साल तक बिना किसी शक की जिंदगी बिताई, या फिर एक रिक्शा चालक का भेष बनाकर गोल्डन टेम्पल में खतरनाक आतंकवादियों के बीच बैठकर उनकी हर चाल को समझा। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सच्ची कहानी है। एक ऐसा नाम जो आज भी दुश्मन देशों के दिलों में डर पैदा करता है। आज हम आपको इस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी बताएंगे, जिसने अपनी तेज बुद्धि और मनोवैज्ञानिक युद्ध से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई दिशा दी। सांस रोक कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा है और हर कदम पर देश के लिए मर मिटने का जज्बा। कहानी की शुरुआत 20 जनवरी 1945 को होती है, जब अजीत कुमार डोभाल का जन्म उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव घीड़ी बनेलस्यू में हुआ। उनके पिता गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में मेजर थे। बचपन से ही उन्हें घर में सैन्य अनुशासन और देशभक्ति का माहौल मिला। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में की। शुरू से ही एक मेधावी छात्र रहे डोभाल ने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और पूरे बैच में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन उनका सपना कोई साधारण नौकरी नहीं, बल्कि देश की रक्षा करना था। 1968 में मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने और केरल कैडर में नियुक्त हुए। उनकी पहली पोस्टिंग केरल के कोट्टायम जिले में हुई। उनके करियर की पहली बड़ी परीक्षा 1971-72 में आई, जब दंगे भड़क उठे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से स्थिति को संभाल लिया। उनकी अद्भुत बहादुरी और जोखिम भरे मिशनों के लिए 1989 में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये पहली बार था जब किसी पुलिस अधिकारी को ये सैन्य वीरता पुरस्कार मिला था। डोभाल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर लड़ने वाले योद्धा हैं। पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, कश्मीर। 1990 के दशक में कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भेजकर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए था। इस स्थिति को संभालने के लिए डोभाल को कश्मीर भेजा गया। उन्होंने आतंकवादियों की मानसिकता को समझा और कांटे से कांटा निकालने की रणनीति अपनाई। एक कुख्यात आतंकी कूका पर्रे, जो पहले एक गायक था, डोभाल के संपर्क में आया। उन्होंने उसे इस तरह प्रभावित किया कि उसने आतंकवाद छोड़ दिया। इसके बाद उसने और उसके साथियों ने इख्वान उल मुस्लिमीन नाम का एक संगठन बनाया, जिसने आतंकियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ये रणनीति इतनी सफल रही कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें हिल गईं और 1996 में वहां सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए। डोभाल ने 1971 से 1999 के बीच 15 हाईजैकिंग मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा 24 दिसंबर 1999 को आई, जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 हाईजैकिंग हुआ। 176 यात्रियों से भरे इस विमान को कंधार ले जाया गया। डोभाल बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा थे। आतंकियों ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग की। डोभाल इसके खिलाफ थे, लेकिन यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार को झुकना पड़ा। इस घटना का दर्द और गुस्सा उनके मन में हमेशा रहा। 2005 में उन्होंने दुबई में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की योजना भी बनाई, लेकिन एक लीक के कारण वो बच निकला। 2005 में आईबी प्रमुख के रूप में रिटायर होने के बाद भी उनका मिशन खत्म नहीं हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 30 मई 2014 को डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। उनका पहला मिशन था इराक के तिकरत में ISIS के कब्जे से 46 भारतीय नर्सों को बचाना। उन्होंने खुद वहां जाकर एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए सभी को सुरक्षित वापस लाया। 2015 में मणिपुर हमले के बाद उन्होंने ऑपरेशन हॉट परस्यूट की योजना बनाई, जिसमें भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर आतंकियों के कैंप नष्ट कर दिए। उन्होंने डोभाल डॉक्ट्रिन पेश किया, एक ऐसी नीति जिसमें रक्षात्मक रहते हुए आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी रणनीति का परिणाम थीं। आज अजीत डोभाल तीसरी बार NSA के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनके कारण भारत के दुश्मन कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये कहानी है एक ऐसे स्पाई मास्टर की जिसने खामोशी और अंधेरे में रहकर अपने देश की रक्षा की, एक ऐसी ढाल और तलवार बनकर जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं।
अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ हैं। उनकी सोच, समर्पण और निडरता हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। जय हिंद।